चलिए पहला क्वेश्चन 24 का है आपके सामने। ट्राई करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आपको एक बात मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सुनिए ध्यान से। अभी हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे 2024 से लेके 2017 या 18 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो SICA में जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हर एक स्लॉट में 3 क्वेश्चन हैं, लगभग 40 से 50 मिनट में हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आइडिया क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा जो अगर किसी को कुछ याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए SI, जो लोग कहते हैं पूछा नहीं जाता, आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन SI के ही है कैट में। ये आपके पास PRT/100 होता है। अमाउंट की जब बात करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो SI में बनता है वो P प्लस PRT/100 बनता है। ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। ये कहानी हो गई SI की। जब हम लोग CI के पास जाते हैं तो वहां पे अमाउंट के लिए प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस R/100 की पावर T ये हमारे पास बनता है। अगर आप देखेंगे और यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है तो आप अमाउंट में क्या घटाएंगे, प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो अगर इसको कॉमन ले ले तो 1 प्लस R/100 की पावर T माइनस 1 बच जाता है, ठीक है। और आप लोग सब लोग जानते हो आपके पास इसको निकालने के 2 मेथड है। मेथड 2B है जिसको हम लोग स्टेप मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे स्टेप मेथड क्या है, तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ। जो मेथड 2 स्टेप मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 1000 रुपए है आपके पास, रेट आपके पास 10% का है और आपको बेसिकली यहाँ पर निकालना है फॉर एग्जांपल 3 इयर्स के लिए। तो अब आप जानते हो कि पहले साल जो पैसा उधार लेते हैं तो वो प्रिंसिपल है, 10% इस प्रिंसिपल पे लगेगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 100 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो बनेगा वो 1100 बनेगा। फिर 10% आपका नए इस पे 1100 पे लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका फर्क है। तो यहाँ पे भी फिर 100 रुपए कि 110, हाँ डाटो दी। यहाँ पे देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का, तो अमाउंट बन जाएगा सेकेंड ईयर का, ये हो जाएगा 1210। फिर आपका 10% फिर से इसके ऊपर लगेगा, तो यहाँ से आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कम्स आउट टू बी थर्ड ईयर का 1 to 1। तो यहाँ से आपका अमाउंट बन जाता है थर्ड ईयर का 1331। इसको बोलते हैं स्टेप मेथड। आई होप कि इसमें सब लोग कंफर्टेबल है ना। तो ये आपको मैं जस्ट समराइज करा रहा हूँ, इसके बाद कैट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है मल्टीपल कंपाउंडिंग, है ना। और मल्टीपल कंपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी भी आपको बोला कि भाई ये जो एनुअल कंपाउंडिंग थी, है ना, एनुअल कंपाउंडिंग थी तो आपके पास आपने क्या किया, रेट मैंने 10% का लिया था, प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया था 1000 लिया था और टाइम था 3 इयर्स का। तो अगेन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखते 3 इयर्स के बाद 1000 और यहाँ पे 1 प्लस R/100 10/100 की पावर, और यहाँ पे ये 1000 होता और ये चीज 110 होती बाई 100 और यहाँ पे पावर क्या आती 3, यही आता 100 होके। लेकिन अगर यहीं पे इसको मैं हाफ ईयर कंपाउंडिंग कर दूं, किसी चीज को क्या बोल दूं, हाफ ईयर कंपाउंडिंग, तो अब आप देख रहे हो रेट आपका ये जो 10% है ये 12 मंथ्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेट अब 5% हो जाएगा, प्रिंसिपल अभी भी 1000 ही है और टाइम अब आपका देखो 6-6 महीने पे रिवाइज होगा। तो आपके पास जो साइकिल आप 3 लगा देते वहां पे 3 की जगह क्या लगेगा 6 लगेगा,
बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट आफ्टर 6 साइकिल बनेगा, है ना? अमाउंट 6 साइकिल के बाद बनेगा। एक साल में 2, 6 महीने की साइकिल, तो 3 साल में 6। तो यहाँ पे अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 1000, ये बनेगा 105/100, है ना? 1 + 5/100, 105/100, और इसके ऊपर पावर क्या आएगी? 6 आएगी। अब कोई भला आदमी कहेगा नहीं मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं इसी में से क्या माइनस कर दूंगा? इसी में से क्या माइनस कर दूंगा? 1000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाली बात है हमारे पास। ये चैप्टर में बोलता हूँ ये सबसे आसान है, क्योंकि आप देखिए ना कैट में थ्रू आउट हाफ ईयर कंपाउंडिंग के अलावा कुछ पूछे नहीं, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन तो बैंक पूछता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ पर मेक श्योर कि आपके पास हाफ ईयर कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग आपको आ चुकी है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास आपको पता है इंस्टॉलमेंट का केस आता है। इंस्टॉलमेंट में बेसिकली मैं इक्वल इंस्टॉलमेंट की अभी बात कर रहा हूँ, तो एसआई के लिए मैंने रूल बता रखा है, सीआई के लिए भी रूल बता रखा है। मैंने क्या बताया है, आप इस साइड अमाउंट लिखेंगे, वो भी एसआई के थ्रू जो भी अमाउंट बनेगा, और आप साइड इस साइड भी क्या लिखेंगे? अमाउंट, जो किसके थ्रू बनेगा? सीआई के थ्रू। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद अगर एसआई है तो आपके पास यहाँ पर एक्स से स्टार्ट करना है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके यहाँ पे बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा। जैसे अमाउंट ले लिया मैंने 5000 रुपए, ठीक है, रेट है मेरा 20% का, टाइम है मेरा 3 इयर्स का। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले मेरे पास जो अमाउंट बनेगा 5000 पे 3 साल में, तो 20 20 20, क्योंकि ऐसा ही हर साल सेम रहता है, तो 60% किस पे अप्लाई होगा? इसका 60% को कैसे सोचेंगे? पहले सोचेंगे 50% इसका 2500 है, 50% मतलब आधा 2500, और 2500 और प्लस यहाँ पर 10% और बच गया, तो कितना है? 500। तो अमाउंट कितना बन गया? 3000। अब तुम निकालोगे 60% ऑफ 5000, तो टाइम लगेगा, इसको मिनटली कर दिया हमने। अरे यस या नो? अब वापस से अमाउंट तुमने लिखी दी है, तो अब यहाँ पर तुम लिखोगे x, पहली इंस्टॉलमेंट कितने साल पे निकाला वो? 3 साल में, तो यहाँ पे एक कम करोगे तो क्या लिखोगे? 2। यही तो बताया था, पहले आर लिख लो, आर कितना है? 20, और यहाँ पर अगर 3 साल का अमाउंट है तो कितनी एक कम करके स्टार्ट करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 + 1, ऐसे ही करते हो, डिवाइड बाई, और साथ में यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 1x। ये मैंने आपको प्रोसेस पूरा डिटेल में बताया भी था। यस या नो? समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? 3 साल का है तो 2 + 1 + x। क्लियर? अब वापस से अगेन अगर यही स्कीम हमारे पास क्या होती? सीआई होती। सीआई होती तो यहाँ पे अमाउंट बनाते। अमाउंट कैसे बनाते? 5000 प्रिंसिपल 1 + r/100, तो 1 + 20/100 क्या बनेगा? 120/100, और इसके ऊपर कितनी पावर आएगी? 3 आ जाएगी। ये अमाउंट बन गया, बोलो। और यहाँ पे तुम क्या लिखते थे? x, और यहाँ पे 120/100 फिर से, बट लेकिन पावर क्या? एक कम, जैसे यहाँ पे भी एक कम थी, 3 थी, तो यहाँ 2 से स्टार्ट की थी, तो ये कितनी पावर? 2, और फिर प्लस 120 + 100 1, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? x। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, 3x आएगा, तो 3x ही तो हो रहा है। वहाँ पे x वो उसी जगह पे है x + x + x, हाँ, x + x + x, हाँ 3x, ठीक है ठीक है, तो वो 3x + x 120 आएगा। ठीक है, हम लोगों ने देख लो, हम लोगों ने किया गया था, एक बार जस्ट मैं समराइज कर देता हूं ताकि एक बार कंफ्यूजन ना रहे। हम लोगों ने क्या किया था कि हमने 3, मान लीजिए 3 साल इंस्टॉलमेंट दी, है ना? 3 साल इंस्टॉलमेंट दी, तो लेकिन उसने अपनी नोटबुक में क्या नोट कर रखा है? हाँ, कितना था वो? बोलना मत जब तक मैं लिखना दूं।
उसने अपनी डायरी में क्या लिखा हुआ है कि तुम 3 साल बाद आओगे और मुझे कितना पैसा देके जाओगे, 3000। लेकिन तुमने क्योंकि साल भर में, तो तुमने जब पहली इंस्टॉलमेंट दी आके, तो ये इंस्टॉलमेंट तुमने फर्स्ट ईयर के एंड पे दी है, तो इस इंस्टॉलमेंट में तुम्हारा अगले 2 साल का उसने क्या इंक्लूड करके बैठा हुआ है, जिससे तुमने पैसा उठाया उससे तो तुम बोल गए 3 साल बाद मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा मन बना कि मैं तीन इंस्टॉलमेंट में इक्वल दे देता हूँ। तो तुमने पहली इंस्टॉलमेंट दी, बट उसने तो अपनी नोटबुक में इस इंस्टॉलमेंट पे भी इंटरेस्ट 3 साल का जोड़ा हुआ है, तो 2 साल का इंटरेस्ट ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x इंटू, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, p इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई, ये SI का सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल कितना है x, और कितना का रेट था 20 का, कितने साल का बचा हुआ है 2 साल का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। और फिर इसी चीज को मैं क्या लिखूंगा x, और फिर इस वाले अमाउंट को भी मैंने कितने साल यूज किया है, 2 साल तक यूज किया है, तो बचा हुआ 1 साल का इंटरेस्ट इसमें से क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 100। और लास्ट वाला पैसा तो मैंने पूरे 3 साल यूज किया है, तो इस पे इंटरेस्ट मुझे माइनस नहीं करवाना है। तो बस ये वाली चीज है, ये वाली चीज किधर आ जाती है इधर, तो ये चीज कितनी बन रही है 3x, 3 साल का है, तो यहाँ पे गिनती किससे कम होती थी, यहाँ 3 साल का है तो गिनती 2 से, और डिवाइडेड बाई 100, और ये कितना आ गया 3000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेक श्योर किया कि यहाँ पर हमारे पास क्या आना था, 3x आना था। क्यों अमाउंट गलत लिखा, अमाउंट तो 5000 का आधा कितना है, प्रिंसिपल तो 5000 है ना, हाँ अमाउंट भी हमने तो इंटरेस्ट लिख के बैठ गए। एक मिनट, ये हमारे पास 3000, तो ये है अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस, तो हमने केवल क्या लिखा है, और ये कितना होगा, है ना, कभी भी अमाउंट प्रिंसिपल से थोड़ा छोटा थोड़ा हो जाएगा, ये 8000 होगा। ठीक है, ये वाला ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं है, 1 मिनट में बैक चेक कर लिया, देखो कॉन्सेप्ट को 1 मिनट से ज्यादा भी लगा क्या, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने फाउंडेशन जो सीखी हुई है वो चीज है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों शॉर्टकट मेथड्स है, हाँ इसको 3x है, तो अब एक बार मैं और रिवाइज करा देता हूँ उसको। यहाँ पे देखो, मान लो मैंने पैसा लिया 8000, अब देखो फटाफट कर दो, 8000 लिया और पैसा लिया मैंने मान लो 3 साल के लिए, ठीक है, और मान लो 2 साल के लिए, तो और मेरे पास यहाँ पर इसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ, ठीक है, कि 2 साल की x इंस्टॉलमेंट में देना चाहता हूँ। पहले अगर मैं SI से लिखूंगा, SI से सबसे पहले अमाउंट लिख लेता हूँ मैं इधर, अमाउंट क्या लिखूंगा 8000 तो है, अच्छा रेट नहीं बताया, रेट ले लो, लेट अस अज्यूम फॉर एग्जांपल 30% रेट है। अब बताओ यहाँ पर ये इसका 10% कितना है 800, तो 30% कितना हो जाएगा 2400 प्लस 8000 कितना हो जाएगा, शुभांकर समझ में नहीं आ रही है ना, आप समझो आपने जो पैसा लिया वो तो 8000 लिया था, 30% 2 साल कितना हो गया 60% कितना होता है 50% प्लस, तो बताओ भाई, तो ये इसका आधा कितना है 4000, और उसका भी 10%, ये तो 50% हुआ, और 10% और लिख लो, तो ये कितना होगा 800। अब हम लोगों ने ये चीज क्या लिखी है 12800, ये अमाउंट बना है, ठीक है, जो भी अमाउंट होता है मैं एक साइड लिख देता हूँ। अब ये 2 साल की इंस्टॉलमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे x, यहाँ पे रेट डिवाइडेड बाय 100, और गिनती अगर वहां पे 3 साल की है तो 2 + 1, और गिनती 2 साल की है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक ही लिखेंगे, बात खत्म। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। CI के थ्रू अगर इसी चीज को करते तो अमाउंट हम लोग पहले कैसे लिखते, 8000 प्रिंसिपल है, और यहाँ पे 1 + 30/100 क्या बनेगा 130/100, और ये ऐसा कितने बार हुआ है 2 बार, अमाउंट बन गया। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वहां 2 है तो यहाँ 1 कम करके लिखेंगे, तो 130/100 की पावर 1 और प्लस x, और इस चीज को लिखिए। क्या अभी क्लियर है आपको कैसे लिख रहे हैं इंस्टॉलमेंट, पक्का। ये इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस है, ठीक है, इसको करने के 3 मेथड है, इसमें मैंने भी एक मेथड बताया है।
एक इसका वो वाला मेथड भी है, ठीक है, जैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, लेकिन वो सब घूम फिर के बात एक ही निकलती है, ठीक है। तो आप एक कोई सीख लो इक्वल इंस्टॉलमेंट का, मुझे लगता है ये इजी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास जो 24 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब हमारा अब टाइम स्टार्ट होता है और हम कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर इसको वाइंड अप करें, ठीक है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ए, ठीक है। तो 10,000 रुपए, चलो सब लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया है। कितना पैसा डिपॉजिट करना है बैंक ए में? तो ये बैंक ए है, यहाँ 10,000 रुपए डाल रहे हैं, ठीक है। सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, मैं बोल देता हूँ x ईयर्स के लिए, इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, तो 5% लिख लिया, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अब बताओ यहां से तुम्हें मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो तुम जानते ही हो 10,000 रुपए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट भी जानते हो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम नहीं पता तो एक्स ईयर्स डिवाइडेड बाई 100, तो 1 2 1 2, ये कितना आ रहा है? 10,000 प्लस 500x, ये बनना है अमाउंट। और ये अमाउंट जो भी बनना है इसको डाल रहे हो तुम फिर किसी और बैंक में, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां तक देख लो, ऑन मैच्योरिटी द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी, यहां तक बात हो गई है मेरी कंप्लीट, ठीक है। बैंक बी में मैं इसको डालने जा रहा हूँ, कितने साल के लिए डालने जा रहा हूँ? 5 साल के लिए। तो भाई मेरे अब यहां पर ये जो पैसा है, ठीक है, अब आप यहां पे देखिएगा, इसको मैं कितने रेट पे डाल लूं? 6%। कितने साल के लिए डाल लूं? 5 इयर्स के लिए। मुझे बताओ किस स्कीम में डाल लूं? सिंपल इंटरेस्ट में, अभी भी सिंपल इंटरेस्ट ही है। अब देखो ध्यान से, ये 6 6 6 6 6 5 साल में 30%, तो 30% तुम्हें इसका इंटरेस्ट मिलेगा। अरे यस या नो? अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे पास उसने कहा है जो भी तुम्हें इंटरेस्ट मिला बैंक ए से, जो इंटरेस्ट मिल रहा है, और बैंक बी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका रेशियो 10/13 है। तो मेरे भाई बैंक ए से तुम्हें इंटरेस्ट क्या मिला? 10,000 तो तुम्हारी कैपिटल तुमने जमा ही की थी, तो 500x इंटरेस्ट मिल रहा है तुम्हें यहाँ से। अरे यस या नो? तुम्हें इस बैंक से, सेकंड वाली बैंक से इंटरेस्ट क्या मिला? जो ये भी चीज है इसका 30% मिला। यस या नो? 30% ही तो होता है, 5 into 6 30%, तो 30% बस इसका निकालना है। तो तुम जानते हो यार 10,000 का 30% कितना है? 10,000 प्लस 500x। अब इसका बस तुम 30% निकाल लो, तुम्हें इंटरेस्ट बोल रहा है तो सीधे इंटरेस्ट ही निकालो ना, तो 30% इस चीज का निकाल लो। तो इसका 30% तो पता है, 10% 1000 है, तो 30% 3,000 होगा। अरे हाँ ना तो बोलो। और मेरे भाई इसका 10% कितना होगा? 50x। इसका 10% कितना होगा? 50x। तो 30% कितना होगा? 150x। अरे यस या नो? तो इसका मतलब है यहाँ पे कितना हो गया? 3,000 प्लस, और ये चीज कितना है? 10 और 13। इससे ये जा रहा है, तो ये 13 5 650x, और ये कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस, इसको इधर लेके आओ, कितना बचेगा? और ये कितना है? 1 2 1 2, तो x की वैल्यू कितना आ गया? 6 इयर्स है कि ऑप्शन में? और फिर बच्चे कहते नहीं एग्जाम में पेपर नहीं बना पा। अरे यस या नो? इस क्वेश्चन में 24वें क्वेश्चन में पीआरटी बाई 100 प्लस लगाने को पूछा था उसने, और तुम क्वेश्चन नहीं करके आ रहा, तो मेरी कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। मास्टर बेकसूर है, गुनहगार बच्चा है। अरे हाँ या ना? क्लियर? चले आगे। समझ में आया ही नहीं आया? नहीं आया। बस तुम्हें इसमें पता है कहां फंसाया? तुम्हारी कमजोरी वो जानता है,
उसे पता है कि तुम 10,000 का 30% तो बता सकते हो, लेकिन 10,000 प्लस 500x दूंगा तो आधे बच्चे हिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने वेरिएबल डाल दिया 1x। भाई क्या है 500x का भी क्या सोचो, उसको 500 ही देखो, x बाद में उसके साथ लगा लेना। तो 500 का 10% 50, 30% 150, x लगा दो, बात खत्म। कितने लोग कंफर्टेबल है पहले क्वेश्चन में? सब कंफर्टेबल है? जो लोग हाथ नहीं उठा रहे भगवान उनका एग्जाम देख लेना। कितने लोग कंफर्टेबल है? जो लोग अभी भी हाथ नीचे किए हुए उनका परसेंटाइल में उतना नीचे होगा देख लेना। मैं बोल रहा हूं वैसे देख लो अभी भी आप उठाया मैडम ने हाथ। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 का ये भी क्वेश्चन है। कसम है ना तुम ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आते हो, ठीक है? अब यहाँ पे देख लो, अनिल इन्वेस्ट 22,000 6 साल में, स्कीम 4%। देखो तो मेरे को देखो कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस मेरे को जो डेटा दिया जाएगा मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले आधा डर तो डेटा लिखते लिखते खत्म हो जाएगा। अनिल इन्वेस्ट मतलब प्रिंसिपल उसका पता है हमें 22,000 है, ठीक है साहब, ठीक है। 6 साल के लिए टाइम पीरियड की बात हो रही है, 6 इयर्स, और 4% इंटरेस्ट, तो आर भी दे दिया उसने 4%, ठीक है। कंपाउंडेड, तो यहाँ पे स्कीम भी लिख लो, हाफ ईयर कंपाउंडिंग यूज कर रहा है। तुरंत जैसे ही देखो यहाँ पे ना कई बार एग्जाम में प्रेशर होता है, तुमसे गलती हो सकती है, तुमने ये चीज लिखी 4%, तुरंत इसके रेट को भी यहाँ पे रिवाइज कर दो कि भाई पूरे साल का रेट 4%, तो आधे साल का 2%, ठीक है। ऐसे या नो, ताकि कोई गलती होने की चांसेस ना रहे, डेटा एक बार में पूरा सही से लिखा जाएगा, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अब यहां तक डेटा खत्म। अब सुनील इन्वेस्ट, अब ये बात किसके बारे में कर रहा है? सुनील के बारे में कर रहा है। सुनील इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन सेम स्कीम, तो अब उसका सुनील का मुझे नहीं पता, तो मैंने प्रिंसिपल पी बोल दिया, कितना अमाउंट डाला, सर्टेन स्कीम, और ये 5 साल के लिए पैसा डाल रहा है, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा इसका 5 इयर्स, और इस सेम स्कीम है तो रिटर्न भी इसका क्या आएगा 4%, और ये भी क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो ये कितना मिलेगा उसको 2%, क्योंकि सेम स्कीम है, तो सेम स्कीम है तो सेम बात होगी। तो बस ये पैसा 5 साल के लिए डाल रहा है। अब यहाँ पे 5 इयर्स यहाँ तक की बात हो गई है, एंड देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट। तो अब देखो मेरे भाई, यहां पर मैं इसका अमाउंट बना लेता हूं। पहले मुझे अमाउंट पता होना चाहिए, प्रिंसिपल प्लस 102 डिवाइडेड बाय 100, और 1 साल में ऐसा कर रहा है कि 5 साल में कर रहा है? 5 साल में कर रहा है, तो 5 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन जाएगा भाई? 5 साल में 10 पावर आ जाएगी। तो तुम मत डरो कि यहाँ मुझे 10 की पावर आ गई, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कुछ ना कुछ वे होगा आगे, ताकि ये पावर्स छोटी हो रही होंगी, कुछ हो रहा होगा। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देन री इन्वेस्ट द एंटायर अमाउंट he received at the end of 5 years for 1 year 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। अब ये चीज तुम्हारे लिए अगली स्कीम के लिए प्रिंसिपल बन चुकी है। अब नेक्स्ट स्कीम के लिए यही अमाउंट क्या बन चुका है? प्रिंसिपल बन चुका है। तो इस पे उसने क्या लगाया है? 10% का सिंपल इंटरेस्ट लगाया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब भाई एक चीज बताओ, मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल में अलग अलग होते हैं, एक जैसे ही होते हैं? तो भाई ये प्रिंसिपल है, ये रहा प्रिंसिपल, ठीक है, और बस इसी पे तुम रेट लगा दो, तो कितने से ग्रो होगा, है ना, 10% से। तो क्या लिखोगे 1 प्लस R/100, तो वहां पे क्या आ जाएगा 110/100। ये चीज तुम्हारे पास 1 साल के बाद का अमाउंट बन गई। साहब हमने तो यहाँ पे SICI का वो 1 प्लस RT/100 लगाना, वो लगा लो, उससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन तुमने आइडिया क्या है, तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पहले साल से होता है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लो या सिंपल इंटरेस्ट का लिख लो, 1 साल के दोनों एक ही रिजल्ट देंगे। अरे ये से आ लो, तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लिख दिया। क्या लिखा 1 प्लस R/100 की पावर 1, है ना, यहाँ पावर कितनी आएगी 1। यहाँ तक की बात भी हो गई है। अब आगे कह रहा है इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बोथ, ये मेरा अमाउंट मैंने बना लिया सुनील से, सुनील के पास ये पैसा हाथ में आएगा, ठीक है। इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ एट द एंड ऑफ 6 इयर्स, अब यहाँ पे भी 6 साल हो चुके हैं। अरे यस या नो?
प्लस 1 ईयर तो यहाँ पे भी हो चुके हैं, 5 साल यहाँ हो चुके थे, 1 साल यहाँ, तो 6 साल में जो भी अमाउंट इसका बनना है और 6 साल में इसका अमाउंट दोनों सेम है। अब यहाँ पर तुम हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट सेम है या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है। किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट सेम बोलेगा, किसी क्वेश्चन में अमाउंट सेम बोलेगा, तो मैंने अमाउंट लिखा है। क्या लिखा है? अमाउंट। तो बस यहाँ पर इसका अमाउंट लिखो, अमाउंट ऑफ अनिल 6 इयर्स का और अमाउंट ऑफ सुनील किसका? 6 इयर्स का। तो अमाउंट ऑफ सुनील मैंने बना लिया है, उसमें पैसा P डाला है, 102/100 की पावर क्या है? 10, और ये क्या है? 110/100। अब अनिल का हिसाब किताब, अनिल का अमाउंट अगर मैं यहां से निकालता तो अनिल का अमाउंट कितना निकलता? बताओ भाई, तुमने दिख रहा है 22,000 यहां से, अरे बोलो, और यहाँ पर इसका रेट कितना है? 2, तो फिर से 1 + R/100, 102/100 दिख रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। और ये कितने साल के लिए डाला है? 1 साल में 2 बार लगेगी साइकिल, तो 6 साल में, तो यहाँ 12 लिख लो। अब यहाँ पर उठा के इसको रख दो 22,000। कैट में तो सबसे ब्यूटीफुल बात पता ही है, तुम्हारे पास कैलसी है SICI में, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ना बनने का तो सवाल ही नहीं है, बस तुम्हें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए ठीक से। तो बस इस चीज को तुम ध्यान रखो, इंडाइसेस पूरा चैप्टर पढ़ के आओगे, ये बेसिस सेम है, ये a की पावर 12 है, ये a की पावर 10 है, इससे सीधे सीधे कैंसिल करोगे तो a की पावर क्या बन जाएगा? तो बस पहला स्टेप मेरा ये हो गया कि 102/100, और इसके ऊपर पावर क्या आएगा? और पता है 102 भी तुम एग्जाम में नहीं लिखोगे, तुम लिखोगे 51/, है ना, वो भी चीज लिख सकते हो। या फिर मुझे लगता है 102 ही लिखा दें दो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हें कैलसी यूज करना आसान हो जाएगा। 1.02 को तुम्हें 2 बार मल्टीप्लाई करके 22,000 से मल्टीप्लाई करने में मुश्किल से, ये सब अगर बहुत धीमे भी करोगे तो 30 सेकंड में हो जाएगा। ये सब मल्टीप्लिकेशन 30 सेकंड में मैं करके दिखा सकता हूँ वर्चुअल कैलकुलेटर से, ठीक है। बस तुम्हें आराम से कंफर्टेबल होकर चीजें करनी है। तो ये बन गया P और ये बन गया 11/10, हो गया काम खत्म। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना कैलसी ओपन करना है और उसमें सबसे पहले 11 से कितने टाइम ज्यादा है, तो कितने टाइम ज्यादा है? 2000, और इधर से 10 आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 20,000। तो 20,000 को 1.02 into 1.02 दो बार ऐसे करोगे, अरे हाँ ना तो बोलो। कोई आदमी भला आदमी कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, तो भाई करना एग्जाम में कोई नहीं कहिए। तो 20,000 और 1.02 into 1.02, या तो ऐसे कर लो या तो 51/50 और 50 से 1000, 20,000 कैंसिल करो। तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा सही है। 1.0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 20, ठीक है, तो कौन सा है? इसको सॉल्व करके 2080 मिल रहा है। देखो उसने कितना घुमाने की कोशिश भी की है, लेकिन मैंने चीजें अगर सही से लिखी है स्टेप बाय स्टेप तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा। मुझे फॉर्मूला आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का, मैं कर दूंगा क्वेश्चन। मेरे को डर नहीं भाई, इससे टफ क्वेश्चन, डबल टफ क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज में। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? तो भाई मेरे इसका आंसर है ए ऑप्शन। क्लियर? चले आगे। अब ये टीटा क्वेश्चन था स्लॉट 3 में। तीनों स्लॉट में सबसे टफेस्ट स्लॉट किसको बोला गया था? हमें दिखा कि पहले वाला क्वेश्चन स्लॉट का इजी था। हेलो, हमने पहला वाला किया वो इजी था, सेकंड वाले स्लॉट का हमें भी लग रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, है ना? तो यही से स्लॉट की टफनेस डिसाइड होती है, ठीक है। अब आप तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम लेकिन मैनेज सबको कर पाते हैं, उसके हिसाब से थोड़ी कट ऑफ भी कम ज्यादा हो जाती है। जिसमें टाइम ज्यादा था उसकी कट ऑफ थोड़ी सी जो कम जाती है तो उसको बढ़ा दिया जाता है। देखो फिर से कहानी वही है, लिखना स्टार्ट करो। अमन, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका प्रिंसिपल है एक तरीके से कितना? 4,000। बैंक से कर रहा है एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं बताया उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको X% बोलूंगा। ये मेरा R जो है वो X% है। क्लियर है? कंपाउंडेड एनुअली लिख लो, कंपाउंडेड इंटरेस्ट और एनुअल कंपाउंडिंग बगल में डाल दो ताकि तुम्हें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, बार बार डेटा पढ़ने की जरूरत ना हो। इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स, तो मेरे भाई यहां पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैल्यू मतलब अमाउंट कितना बन चुका है,
अरे यस या नो? तो 3 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन चुका होगा? 4000 1 प्लस एक्स बाई 100 है ना, आर की वैल्यू एक्स हमने मानी है, और पावर कितनी रेज होगी, कितने साल के लिए बोल रहा है? 3 इयर्स। तो यहाँ पे पावर क्या रेज करोगे? 3। हाँ या ना? तो बोलो। अब उसके बाद फिर तुमसे क्या कह रहा है? एंड द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो अमाउंट 5 साल के बाद पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स बाई 100 की पावर 5। ठीक है। अब देखो उसने रेशियो, देखो यहाँ पे गड़बड़ मत करना, उसने जो रेशियो बोला है वो किसका बोला है? A3 बाई, कई बार A5 बाई A3 भी बोल सकता है, तो सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक है, ये दिख रहा है, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज क्या बनेगी, है ना? और इसकी जो इसने ये बोला हुआ है, इसका रेशियो बोला हुआ है, ये कितना बोला हुआ है? 25 बाई, और ये जो चीज बन रही है ये नीचे जाके क्या बनेगी? 1 प्लस, है ना, ये 2 हो जाएगा, इससे ये वाला पावर कैंसिल होगी। क्लियर है? तो नीचे में अब इसको इधर लेके आओ, स्क्वायर, और स्क्वायर का यहाँ पे आ जाएगा 25 बाई 36। इसका तुम्हें दिख ही रहा है कि अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना आ रहा है। अच्छा सॉरी, उल्टा करेंगे तो 36 बाई, हाँ 36 बाई 35, हाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आई एम सॉरी, अदरवाइज हमारा रेट ही निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, उससे भी मैं आइडिया लग जाएगा कि रेट निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये देखो, इसको इधर ले जाओगे, उसको उधर भेजोगे, 36 इधर जाएगा ना, और 25 उसके नीचे आएगा, तो 36 बाई 25, तो यहाँ से आ जाएगा 6 बाई 5। 6 बाई 5 किसकी वैल्यू है? 1 प्लस, और कसम खाओ जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि y%, तो तुम y बाई 100 सोचते हो, तो y% की वैल्यू होती है, तो तुम्हें r%, ये एक तरीके से r% है, x% की वैल्यू क्या होती है? x बाई 100, तो तुम्हें x बाई 100 की ही वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे x बाई 100 की वैल्यू कितनी आएगी, है ना? तो x% की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो 1 माइनस करोगे 6 बाई 5, तो कितना आएगा? 1 बाई 5, जो भी किसके बराबर है? 20% की। अरे 100 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r की वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? कितने लोग समझ रहे हैं? ऐसा है, सब लोग समझ पा रहे हैं? तो आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन, इंडाइसेस सर तुम कितना कर पढ़ते हो, और बेसिक इंडाइसेस यूज होता है यहाँ पे। क्या यूज होता है? बेसिक, a की पावर, है ना, बेसिस आर सेम, देन पावर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना? आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? इसको मैं और सही से बताऊं क्या? समझ गए हो? तो यहाँ से R कितना आ गया? 20%। क्वेश्चन मेरा अभी ये नहीं है, क्वेश्चन मेरा ये है, मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब देखो क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ, ये सेकंड लेवल पे आ गया। यहां तक हमने कर लिया, R अपना निकाल लिया, अब वो कह रहा है मुझे अमाउंट की वैल्यू किससे ज्यादा चाहिए? 20,000 से ज्यादा, या एटलीस्ट किसके बराबर चाहिए? 20,000। तो यहाँ पे मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? प्रिंसिपल कितना है, और यहाँ पे क्या 20 की वैल्यू आ चुकी है, तो 120 बाई 100 बनेगा। कितना बनेगा? अब सुनो ध्यान से, ये चीज यहाँ पर है, इसको मैं क्या करूंगा? कैंसिल आउट। इसका मतलब ये बन रही है 1.2, ऊपर क्या होता है? t। अब सुनना ध्यान से, और ये चीज किससे बड़ी होनी चाहिए मेरी? 5 से बड़ी होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तुम तुरंत कैलसी खोलोगे, अब तुम्हें पता है 1.2, 1.2, 1.44, ये तो तुम्हें पता है, तुम वहां पे 3, 4, 5 यहाँ से पावर स्टार्ट करोगे डालनी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो तुम्हारे पास 1.2 की पावर में क्या रखूं ताकि मैं 5 से बड़ा हो जाऊं? डाल के दे दो। ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ पे गेम किसका स्टार्ट हो गया? कैलसी का। वहां पे तुम कैलसी, तुम्हारे पास वर्चुअल कैलकुलेटर होगा जहां पे तुम 1.2 की पावर कुछ ऐसे रखोगे, जिससे पहले 10 रखोगे, है ना? तो ये 10 रखते ही तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा? तो तुम्हारे पास आंसर क्या आ रहा है? और तुम्हें इसको क्रॉस कराना है, तुम्हारी 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो टी की और हाईयर वैल्यू रखना, और बहुत बड़ी आ रही है तो छोटी वैल्यू रखना। तो तुम हिट एंड ट्रायल कैसे करोगे? 5 रखोगे, 10 रखोगे, कुछ ऐसी वैल्यू, एक दो वैल्यू में रखती तुम्हें समझ आ जाएगा।
तो नहीं 6 नहीं आएगी एग्जैक्टली, कुछ और आएगी 6 है ना। तो 1.2 की वैल्यू क्या रखोगे 9, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग, मतलब 5 से प्लस आ रही वैल्यू, समझ पा रहे हो। तो इसका मतलब है उसके पूरे क्वेश्चन में तुमसे क्या करवाया मुझे बताओ। ये बात तो हमारी फाउंडेशन शीट में रखी है, फाउंडेशन शीट में मैंने ये चीजें करा रखी है, दो अमाउंट को डिवाइड करना, वहां से रेट निकालना, उसके बाद उसने ये चीज यहाँ पे और करवा दी कि भैया वो अमाउंट मेरा कब बनेगा। तो तुम यहाँ पे खुद से नहीं कर सकते हो, ये कैलसी से ही हो सकता है। तो वर्चुअल कैलकुलेटर में 1.2 लिखोगे, ऊपर पावर डाल के चेक करोगे कि कब मेरा ये 5 से एक्सीड कर रहा है ना। जब तुम यहाँ पर तुमने कितनी वैल्यू बताई 4, अगर कोई 1.2 की वैल्यू 8 रखेगा तो देखना 5 से ये वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, 5 माइनस आएगी। तो तुम्हें 5 से एक्सीड करानी थी। कितने लोग कंफर्टेबल है, कितने लोग कंफर्टेबल। तो अगर एग्जाम में तुम बिना डरे बेसिक सही करते हो तो एग्जाम में तुम देख लेना एक क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। लेकिन हमें, हाँ जी, मतलब रेट ना निकाले, मतलब तुम ये कह रहे हो रेट तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो उससे आप ये बता पाओगे कि आपका अमाउंट 20,000 से ज्यादा आएगा, उससे रेट आ जाएगा सर आसानी से। और हमने यार ये इससे आसान क्या है कि अमाउंट का फॉर्मूला ही तो लिखा है। ये टफ लग रहा है तुम्हें, मुझे बताओ ये टफ लग रहा है अमाउंट का फॉर्मूला। अगर हम अमाउंट का, उसने साफ साफ बोला है कि दोनों का रेशियो 3, एक पैसा बैंक में डाला, कंपाउंड इंटरेस्ट की तो 3 साल बाद निकालना होगा, 5 साल बाद निकालना, दोनों अमाउंट का रेशियो ये है, भाई रेट आ जाएगा। इसके लिए कोई शॉर्टर वेयर तुम्हें लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मेरी भाई मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो हो सकता है किसी ने क्या कुछ बताया हो, या हो सकता है आपने कुछ एनालिसिस, मुझे नहीं लगता इससे शॉर्टर वेयर कुछ लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो अभी मेरा भी कुछ दिन के लिए भांजा है हुआ था, तो वो भी मैं उसको कुछ देर पढ़ाता था। एक्चुअली पढ़ाना क्या, उसकी अप्रोच से ही करनी थी पढ़ाई के लिए। वो वहाँ टीचर, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर कानपुर में ऐसा पढ़ा रहे हैं। अब वो बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री में याद करने का, मैंने कहा ये कुछ नहीं सोचना भाई, तुझे सीधे टेबल याद रखनी है। डाटा में उसको शाम से टेबल याद थी उसको। अब वो वहाँ पे अपनी तो से पहले गया था, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हाँ ठीक है। हिंदुस्तान हारा बता, पाकिस्तान को मतलब भूखा गया था, ये सब उसने बताया कि ऊपर भी बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं। मैंने कहा गलत आठ दूंगा बच्चों का, ठीक है। बात समझ की नहीं आ रही है, समझने वाली बात ये है जो चीज बिल्कुल सिंपल है उसको क्यों अननेसेसरी और सिंपल सोचना। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, ठीक है, क्लियर है। अब तुम कसम खाओ, देखो ध्यान से, 23 में ध्यान से देखना, 23 में जब क्वेश्चन पूछा था, इस बार कैट में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि 23 का पूछा हुआ क्वेश्चन 24 में रिपीट में पूछा है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? दो ऐसे क्वेश्चन थे स्लॉट 2 में, ये क्वेश्चन स्लॉट 2 में पूछा गया था, ये देविका वाले स्लॉट में था क्वेश्चन, जिसमें उसने बताया था क्वेश्चन रिपीट था पिछले साल का ये क्वेश्चन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये देखो ये 23 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन स्लॉट 2 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन। अब यस या नो, ऐसे दो क्वेश्चन थे स्लॉट 2 में जो स्लॉट कैट 23 में पूछा हुआ था। ऐसा पहली बार कैट में हुआ कि सेम क्वेश्चन रिपीट आया हो। गवर्नमेंट एग्जाम में आते थे लेकिन इसमें कैट में पहली बार ऐसा हुआ। दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन उसने कर ही नहीं है, दोनों क्वेश्चन उसने नहीं किए। कर लोगे, कर लोगे, आगे बढ़ जाए, ठीक है। अभी भी किया है, करोगे ट्राई करते
क्या कह रहे हो, करोगे ट्राई? जल्दी से करो, पीछे देख रही है लड़की, अभी भी क्या पीछे देख रही है, जल्दी से करो। चलिए ट्राई कर लेना, जगह छोड़ देना। अब यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन को देखो, कैट 22 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन। अगले वीक में मैं अभी एमए पढ़ा रहा हूं आपको, एमए 2 क्लासेस पढ़ाऊंगा एमए की, फिर पीवाईक्यू कराऊंगा अगले वीक में, ठीक है। एक क्लास मैंने वीक के एंड में लगाई है और एक क्लास लगाई है वीकडेज में, ठीक है। तो आपका एक क्लास लंबी है, वो इसमें केवल बुक एक्सरसाइज और डिटेल में कुछ छूटेगा तो 4 घंटे की क्लास है और एक 2 घंटे की क्लास है, तो 6 घंटे में एमए अपन खत्म कर देंगे और फिर उसकी अगली वाली क्लास में फिर से पीवाईक्यू उठा के कर देंगे 7-8 साल की। तो आप देखोगे जो पढ़ा रहा हूँ वही आ रहा है, सेम, कुछ अलग नहीं है। एमए मतलब एवरेज पिक्चर एप्लीकेशन, तो कुछ एमए क्या है। हाँ दूसरा लेकर ऑटोमेटिक की बात कर रहे हैं मास्टर। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में बनना चाहिए। एटलीस्ट तुमने डेटा सही लिख दिया ना, जैसे अनिल ने फॉलो किया, तो प्रिंसिपल कितना है, लाख में कितने जीरो, 5, वैसे याद रखो हमेशा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 8% का, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यहाँ पे लिख लो कंपाउंडेड इंटरेस्ट और हाफ ईयर कंपाउंडिंग तुरंत, ताकि एग्जाम में प्रेशर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और तुरंत ही इस रेट को रिवाइज भी कर दो नीचे, ताकि तुम 4% यूज करो गलती से भी। प्रेशर रहता है एग्जाम में, तुम लिख लोगे 8%, मैं बता रहा हूँ 100 बार सही करके जाओगे वहां गड़बड़ कर दोगे, तो तुरंत उस चीज को जैसे हाफ ईयर कंपाउंडिंग तुरंत 4% लिख दो, काम खत्म। ही रिपेज, ठीक है 10,320, ठीक है। अब देखो ये पैसा उसने दिया है कि कब दिया है, तो सुनो ध्यान से। अब यहां पर ये इक्वल इंस्टॉलमेंट का केस नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तुम ये देखो कि 1 साल में तुम्हारे पास कितना अमाउंट बनेगा 1 ईयर पे, तो प्रिंसिपल कितना है 2 लाख, और यहाँ पे रेट क्या आएगा 104/100, और इसके ऊपर ये 1 साल में कितने बार अप्लाई होगा, साइकिल कितने बार आएगी, बोलो जल्दी से, 6-6 महीने की साइकिल है, ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा, तो 2 बार साइकिल आएगी, तो यहाँ पे कितना पावर आएगी 2, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हें ये रहा तुम्हारा 2 लाख, तुम रखो कैलसीमेस की वैल्यू 1.04 की पावर 2, 2 बार इसमें मल्टीप्लाई करो और उसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ कितना बैठा। तो देखो 2,16,320, देखो जानबूझ के उसने भी यहाँ पे कितना पे किया है 320, ताकि ये राउंड फिगर बन जाए। अरे ये से नो, ये पहले साल का अमाउंट बना उसका, उसने गया बैंक में जाके पैसा दे दिया कि माई बाप पकड़ो, अब मेरे जो भी पैसा बनना है, जैसे आपने जब भी कोई पैसा लेते हो और जाके बीच में 1 लाख रुपए दे दो, तो जितना भी उसमें आउटस्टैंडिंग होगा उसमें 1 लाख तुरंत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अरे ये से नो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 10,320, जैसे ही माइनस करोगे तो अब ये अमाउंट 1 ईयर के बाद जो बनेगा वो ये बनेगा कितना, अब इस पे रेट लगेगी। अब यही इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट है जो लोगों को टफ लगता है, वो कहते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट तो इजी है, ये टफ है। भाई कुछ नहीं, ये बहुत इजी है, जहां पे भी वो पैसा दे रहा है वहां तक का अमाउंट बनाओ और उसमें से क्या माइनस करो, पैसा माइनस करो, फिर उस पैसे को आगे कैरी करो प्रिंसिपल मान के। बात समझ में आ रही है? तो ये कितना बैठ रहा है, कितना 20, ये बनना है ना 2,06,000 रुपए, तो ये उसका पैसा बन गया। अब वो क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर में उसने ऐसा किया और उसके बाद फिर वो सो गया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, और तीसरे साल आया और लोन क्लियर कर दिया।
अब ये से आओ, अब इसका मतलब है ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल, इस पे तुम्हें क्या लगाना है 2 साल, रेट भी जो पहले चल रही बैंक की वही रहेगी 4%, और कंपाउंडिंग कैसी है हाफ ईयर कंपाउंडिंग है। अब यहाँ पे हाफ ईयर का मतलब है यहाँ पे 4 साइकिल आएंगे, हाफ ईयर बस ये बताने के लिए, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे 2,06,000 यहाँ पे लिख दिया, और फिर से क्या आएगा 104 बाई, और एक साल में 2 बार तो 2 साल में 4 बार। अब तुमने देखो तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि साहब मेरे को तो, अब तुम हो बेवकूफ, यहाँ पे तुमने वर्चुअल कैलकुलेटर में 1.04 की कैलकुलेशन ऑलरेडी लिखी होगी अपने पेपर में कहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे इस कैलकुलेटर के तरीके से लिखो फिर लिखो फिर लिखो, वहां एक कैलकुलेशन एक टाइप पे होगी। तो तुमने जो भी इसका रिजल्ट आया होगा 1.04 इंटू 1.04 का वो अपने कॉपी पे लिखा होगा, और यस या नो, तो तुम्हें उसी रिजल्ट को एक बार पकड़ के दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ऑब्वियसली 4 बार मल्टीप्लाई माना जाएगा। अरे इसका रिजल्ट है तुम्हारे पास, यस, इसी को एक बार इसके कर दोगे तो ये 4 बार ही माना जाएगा 1.04। अरे हाँ या ना, तो तुमने कैसे पकड़ना है, और इस चीज को जो ये रिजल्ट आएगा 1.04 की पावर 4 का, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2,06,000 से। क्लियर है? तो तब तुम्हारा टाइमली ये काम हो जाएगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे भी तुम टाइम ले जाओगे 1.04 इंटू 1.04 फिर लिख रहे हो फिर 1.0, फिर बेवकूफी कहीं ले गए। तो आता जो चीज लिखी हुई उसको तुम यूज करो दोबारा से, दैट इज अ मैनेजमेंट स्किल। अरे हाँ या ना, तो भाई मेरे इस चीज को लिखो, तो ये कितना बता रहे हो 2,40,990। अब सुनना ध्यान से, तुमने 2,40,990 मुझे अभी बताया, इससे पहले इस जगह पे पैसा दिया कितना था बैंक में 2,06,000, तो ये डिफरेंस कितना है हाँ जी 34, ये तो तुमने इंटरेस्ट पे किया है, तुमने फर्स्ट ईयर एंड में ये तुम्हारा अमाउंट बनना था, तुमने दिया जाके दिया तीसरे साल में 2 साल के बाद, तो तुमने इतना इंटरेस्ट पे कर दिया है 990, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनना है, और इससे पहले तुमने कितना पैसा उसको बैंक को दिया है ना 16,000, नहीं तुमने केवल 10,000 दिया है ना, हेलो तुमने कितना दिया है केवल इससे पहले पैसा, तुम्हारी जेब से जो इंटरेस्ट गया वो कितना गया था इससे पहले 10,320, तो ये 0, ये 11, 12, 13 और ये 5, ये 4, कौन सा बैठ रहा है ठीक है क्लियर। तो देखो तुमने देखो यहाँ पे थोड़ा तुम गड़बड़ कर रहे हो, हाँ 16,000 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 16,000 दिए नहीं अपनी जेब से, दिए थे नहीं दिया ना आपने, आप ऐसे कैसे सोच रही हो, आपने वो इंटरेस्ट दे दिया, आपकी जेब से पैसा कितना गया ये पैसा, ठीक है, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा पैसा आपने कितना दिया, आपने अपनी जेब से जो पैसा दिया वो तो लिखोगे। तो ये क्वेश्चन, ये देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि कैट ने पहले में पूछा है, ये कॉन्सेप्ट 95 में उसने पहले भी पूछ सकता है, तो तुम पिछले 10 साल में क्वेश्चन करोगे तो उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे, वो वही चीज पूछ रहे हैं बार-बार, ठीक है। और ये हमारे बुक का आया हुआ क्वेश्चन है, ये आप देखोगे बुक में ऐसे 2 क्वेश्चन है जो कि यही चीज पूछ रहे हैं, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बुक जो लोग बना रहे हैं रामनाथ सर, मानिक सर, ये सब आईएम अहमदाबाद के कब के अलुमनाई है, जब आईएम अहमदाबाद लगभग स्टार्ट था, ठीक है, तब से लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है। टाइम के जितने भी मेंटर जो बुक बना रहे हैं वो सब आईएम अहमदाबाद के अलुमनाई है, कम से कम 7-8 तो आईएम अहमदाबाद के लोग हैं जो वहां से पढ़े हुए हैं, वो उसी में काम किए जा रहे हैं पिछले कितने सालों से, तो उनको वो चीज पता है, नीड पता है, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन एडटेक प्लेयर्स है ये सब टाइम ही पढ़े हैं पहले, समझ पा रहे हैं, ये सब टाइम ही पढ़े हुए, ठीक है।
डन है क्या यहाँ पे? चले आगे। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन अभी तक में मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है, ये वो केस है। तो तुम इस केस को सीख लो, तुम्हारी बुक में 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने हैंडआउट से भी एक क्वेश्चन कराया है ऐसा, ठीक है। तो तुम्हें ये क्वेश्चन सीखना है, ये कैट ने भी पूछ लिया है, तो तुम्हें यहाँ पे अगर ये टफ लग रहा है तो तुम्हारी गलती है। अब ये देखो, ये 22 का क्वेश्चन, 22 वाले तो करा दिए मैंने कल। अरे 22 के 3 क्वेश्चन तो कराए थे ना मैंने, तीनों क्वेश्चन करा दिए थे ना, ये कराए थे ना। इसका 60 कितना आया था, 87 पॉइंट समथिंग, कौन सा आया था इसका? 37.5। हाँ ये आया था, ये डी आया था ना इसका। ये कराओ या हो गया है? ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था अभी, आपको कल कराया, करा दो 1 मिनट में। कोई कह रहा है कराना, जल्दी बोलो, करा देता हूँ। तो यहाँ पे देख लो, एलेक्स इन्वेस्टेड, जल्दी से करो, बाकी लोग बैठे हुए हो। ये इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी करो। तो पहला पार्ट सेविंग में, मान लो ये सेविंग है उसकी, वो x + y है सेविंग, तो उसने उठा के पहले वाले में x इन्वेस्ट किया 2 पार्ट में, सिंपल इंटरेस्ट स्कीम पे 15% पर एनम के हिसाब से 4 इयर्स के पे, और दूसरी स्कीम में y, ये भी ऐसा ही है, कितने परसेंट? 12%, कितने साल की है? 3 इयर्स की। अब ये कह रहा है जो भी सिंपल इंटरेस्ट यहां से बनेगा और जो सिंपल इंटरेस्ट यहां से बनेगा, दोनों सेम है। तो क्या कह रहा है? सेम सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन दी सेकेंड पार्ट। तो बस पहले तो ये निकालो एक्स वाई में रिलेशन क्या है, तो बस P इंटू आर इंटू टी, तो यहां से P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यहां से भी क्या लिखोगे? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, कैंसल आउट हो गया 100 से 100, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा 3 5 और 4 3, तो x बाई वाई, x है फर्स्ट पार्ट, y है, तो ये आ गया 3/5। अब आप देखिएगा वो पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ सेविंग पार्ट, फर्स्ट पार्ट कितना है। तो भाई मैंने आपको कल भी बताया था कि पिताजी के पास अगर प्रॉपर्टी है, सन और सिस्टर में बांट रहे हैं, तो यहाँ पे सन को अगर 1 तो सिस्टर को 2 मिल रहा है, तो एक्चुअल में सन को 1 मिल रहा है बट 3 में से, सिस्टर को 2 मिल रहा है बट 3 में से, और परसेंटेज पूछोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही काम यहाँ पे भी किया है कि भाई फर्स्ट पार्ट को 3 मिल रहा है बट कितने में से? 8 में से, और ये 3/8 बच्चा जानता है, 37 पॉइंट, 100 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? चले आगे, ठीक है। अब ये देखो पिंटो वाला क्वेश्चन, ये आज हम लोग 100 मेथड से करेंगे, और 100 मैंने बोला 100 कभी मत लेना। आप देखो फ्रैक्शन में क्या है, एक जगह फ्रैक्शन में 1/3 आ रहा था कल, 1/3 है ना, और एक जगह क्या है 1/5। तो आपका मल्टीपल ऐसा होना चाहिए जो 3 से भी जाएगा 5 से। 100 लोगे तो फंस जाओगे, तो आपको क्या लेना है? 1500 ले लो, 300 ले लो, है ना, कुछ ऐसी वैल्यू मानो। तो पिंटो के पास कितना था? 300 में से उसने कितना दे दिया? पहले कैपिटल इन्वेस्ट किया 1/5, तो इसका 1/5 कितना होगा? इस टोटल का 1/5 कितना होगा? है ना, 1/5 किया, और उसने फिर बचा हुआ, अच्छा इसको कितने पे किया है? 6% पे, ठीक है। और 1/3 वाले को 1/3 इसका कितना होगा? 100, इसको कितने में किया है? 10% में ना, और जो बचा वो 160, इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा? 140। अभी ये से लो, और ये इसको कितने में किया है? 1% पे, और ये सब चीज कितने पे हुई है? कितने साल के लिए हुई है?
मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स पूछ ही रहा है, तो ये x ईयर्स ले लो। क्यों? प्रथम जो चीज लापता है उसको आजकल हम किसका नाम देते हैं? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहां से आप देखिएगा कह रहा था क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। देखो वो ये कह रहा है कि जो भी तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो एटलीस्ट कैपिटल को एक्सीड कर जाए। कैपिटल कितनी है? मतलब तुमने 300 जमा किए तो सिंपल इंटरेस्ट की तुम्हें तीनों स्कीम से 300 से ज्यादा मिल जाए। तो भाई आ जाओ, SI हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? P इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? इंटू एक्स बाई। ठीक है, तो भाई लोगों यहां से SI में कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, x/100 तो दिख ही रहा है, ले लो कॉमन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 360। वो कितना बैठेगा? 1000। 140 बैठेगा। और ये वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 300 से। ये कितना बैठ रहा है? 1500। तो ये आ गया 1500। ये किससे बड़ा होना चाहिए? तो 1 2 1 2। तो ये कितना x की वैल्यू एटलीस्ट किससे बड़ी होनी चाहिए? हाँ जी, ये 300 है ना? बड़े साल हो गए हैं, तो कितना आ जाएगा? एटलीस्ट 20 ईयर्स से। कल कितना निकला? तो 20 साल तो पैसा डालना पड़ेगा, तब जाके बोले आपकी प्रिंसिपल जितना पैसा डाला, 2 लाख डाला तो 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा 20 साल एटलीस्ट। ठीक है, चले आगे। तो क्या लगाया मैंने? PRT/100 इसकी वजह से लगा क्या था? PRT/100। इतनी बड़ी बड़े कंपाउंड इंटरेस्ट सीखे थे, मल्टीपल कंपाउंडिंग पूछ क्या था? हाफ ईयर। हम तो सोच ही बैठे कि पूछे हमसे कम से कम क्वार्टर पूछे, कुछ क्या थे, तो हम कुछ और कुछ उसने का देखो पूछ क्या था? हाफ ईयर। क्योंकि उसको भी पता है एग्जाम टाइम में आपको क्वेश्चन बनाना भी है, नहीं तो कोई चैलेंज कर देगा कोर्ट में कि बुलाओ IIM के प्रोफेसर को, वो करेगा सॉल्व। कोई कोर्ट दिया सकता बुला, कोई सुप्रीम कोर्ट में डाल देगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं, एग्जाम टाइम में सॉल्व करके दिखाओ। पहले पेपर सॉल्व भी किया जाता है। ये किया था हमने। 800 आया था इसका। चलो ये कर लेना फिर। ये वाला हो गया था। अब बताओ नहीं हुआ था तो मुझे बताओ। मैंने तुम्हें इशारे दिए थे, मैंने कहा कभी भी सक्सेसिव ईयर आ रहा है कि 3rd ईयर के बाद 4th ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट, तो उससे क्या आता है? रेट आता है। सोचना भी नहीं है, दिमाग में बिल्कुल इन्वेस्टर्स के बाद डाल रखी है। सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट या सक्सेसिव के कंपाउंड इंटरेस्ट से रेट ही आता है मेरे भाई। ठीक है, अब बताओ ये किस ईयर का है? ये है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट? कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट एक्यूड, है ना? ये इंटरेस्ट की वैल्यू है। ठीक है, ड्यूरिंग 2nd and 3rd ईयर मींस स्पेसिफिक ईयर्स के इंटरेस्ट है। इनका डिफरेंस निकालो। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू। ये क्या है? फाइनल वैल्यू। इनका बीच का डिफरेंस निकालो। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। कैलसी लगेगा मेरे भाई, लगाओ फटाफट। ये वैसे दिख भी रहा है। ये कितना बचेगा? कितना बैठेगा? 60.47। और नीचे क्या आएगा? 806.25 इंटू 100। यहाँ से क्या आएगा? R%। अब
कैलसी में इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तुम इस चीज को सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है? हाँ, कैलसी में रख के सॉल्व कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप मैनेज भी कर सकते हो, इसको हटा सकते हो डेसिमल को 6.6 और इसके जीरो ऊपर में बढ़ा सकते हो, उतना राउंड ऑफ करके सीधे कैलकुलेशन मारो वहां पे। मतलब अगर मैं एग्जाम में इसको कैलकुलेशन को लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? पहले अपनी तरफ से इसको ऐसा बना लूंगा। इसको क्या कह रहे हैं? हेलो हेलो, तुमने देखा है जब भी लड़कियां जा रही है घूमने घामने के लिए तो पहले फीचर्स को हाईलाइट करती है ना? हाँ या ना? बाल सही करती है ना? मैडम करती नहीं है, आईलाइनर लगाती है, फीचर्स को हाईलाइट करती है। तो यहाँ पे भी हम इसके फीचर्स को क्या करेंगे? हाईलाइट। इसको पार्टी में भेजने से पहले पता चला हमने गलत वैल्यू 60.47, गड़बड़ हो जाएगा। पहले इसको हाईलाइट करो इसके फीचर्स को। तो यहाँ पे इसको पहले बना दो ऐसा, फिर ये बन जाएगा कुछ ऐसा 806.25 और 2 जीरो। अब इस चीज को कैलसी में डालो, समझ पा रहे हो? तुम उसको मत डालो कैलसी में, तो वहां पे गलती होने के चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे माउस से करना होता है ना क्लिक। क्लियर है? तो यहाँ पे इस चीज को ऐसे मैनेज करो। ठीक है, तो आगे अब क्या कह रहा था? इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन IR ड्यूरिंग 4th ईयर। अब बताओ, कसम खा लो कि ये जो चीज है ये 3rd ईयर का इंटरेस्ट है। मैंने टेबल में बनाई थी, ये चीज कितने से बढ़ेगा? R% से। वैल्यू आ चुकी है क्या? यस, 7.5% से। तो ये वैल्यू x है, इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 866.72 और साथ में कितना होगा? 107.5। समझ रहे हो ना? 100 की वैल्यू कितनी बड़ी? 7.5, तो कितनी हो जाएगी? 107.5। पावर आएगी? नहीं, एक साल की बात की गई है, तो बस 107.5 डिवाइडेड बाई, तो कुछ मत करो तुम, ये 866.72 और ये है 1.075, ये तो बनेगा। कितना आएगा? 91 931 तो 0.72 है वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? सारे डेटा को अगर तुम लिख पाते हो क्वेश्चन बन जाएगा। बैंक ए लिख लिया, ऑफर लिख लिया 6% पर एनम। अब कंपाउंड इंटरेस्ट है और वो भी कौन सा है? हाफ ईयर कंपाउंडिंग है, तो तुरंत रेट रिवाइज हो जाएगा। कितना हो जाएगा जो मुझे यूज करना है? 3%। क्लियर है? अब आ जाओ आगे बात, बैंक बी और बैंक सी। ठीक है, बैंक बी एंड बैंक सी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, डाल दो यहाँ पर। ठीक है, बट एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय बैंक सी, तो अगर इसका x है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका 2x होगा, ट्वाइस बोल रहे हो। ठीक है, यहां तक मैंने इस चीज को यहां तक डिकोड कर दिया डेटा को। देखो जो जो डेटा अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, डेटा दे रहा है। राजू इन्वेस्ट कर रहा है किसमें? बैंक बी में। ठीक है, तो अब मैं राजू के बारे में बात कर रहा हूँ। राजू बैंक बी को प्रेफर कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट अ सर्टेन अमाउंट, वो अमाउंट नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूँ पी अमाउंट दे रहा है। ठीक है, सर्टेन अमाउंट इन बैंक बी या सर्टेन पीरियड, टाइम भी दे रहा है, मैं टी ले रहा हूँ, सर्टेन ईयर। राजू इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट नहीं दिया, टी ले लिया, सर्टेन पीरियड नहीं दिया तो मैंने टी ले लिया। एंड रूपा इन्वेस्ट 10,000 इन बैंक सी, रूपा का अमाउंट दे दिया उसने, तो यहाँ पर रूपा का अमाउंट है 10,000, तो यहाँ 10,000 लिख दिया रूपा की जगह पे। ठीक है,
बैंक सी में ट्वाइस दैट ऑफ पीरियड, मतलब अगर टी पीरियड के लिए राजू ने किया है तो उसने कितने पीरियड के लिए किया है, 2t, ट्वाइस दैट पीरियड। यहां तक की भी बात खत्म हो गई। आधे लोगों को तो उसने मार दिया है केवल क्वेश्चन को बड़ा बना के, ठीक है। तो यहां पर देख लो, डेटा लिखते जा रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया मेरे सामने। द इंटरेस्ट दैट वुड एक्यूर टू राजू ड्यूरिंग दैट पीरियड। अब देखो यहां से कुछ वो रिलेशनशिप बनवाने की कोशिश कर रहा है। द इंटरेस्ट दैट वुड एक्यूर टू राजू, राजू का ये है स्कीम, और राजू की स्कीम कौन सी है ना, ये तो एसआई स्कीम है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है एसआई, ठीक है। इज इक्वल टू द इंटरेस्ट दैट विल एक्यूर्ड हैड ही इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन बैंक ए फॉर 1 ईयर, ठीक है। देख लो यहां तक राजू का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, सिंपल इंटरेस्ट राजू का कितना बन रहा है, यहां तक राजू ने अमाउंट डाला P, उसने टाइम x रेट पे डाला, t के लिए डाला और डिवाइडेड बाय 100, है ना। The interest that would accrue to Raju during that period is equal to the interest that would accrue had he invested the same amount in bank A। तो बैंक ए में भी अगर राजू वही अमाउंट जमा करता है, मतलब कौन सा, ये रहा बैंक ए, ये अमाउंट ही जमा करता है राजू, और कितने साल के लिए, 1 ईयर के लिए, और उसकी सारी डिटेल बैंक ए की मैंने लिख रखी है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म है। तो यहाँ पे मैं राजू का सिंपल इंटरेस्ट लिखूंगा, तो एक्चुअल में ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम है ना बैंक ए में। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल और रेट उसका पता है मुझे 103 डिवाइडेड बाय 100, और एक साल में साइकिल 2 बार लगेगी क्योंकि हाफ ईयर की कंपाउंडिंग है, और कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो इसमें से माइनस भी क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल। इन दोनों चीजों को बोला है बराबर है, इन दोनों चीजों को वो क्या बोल रहा है, ये बराबर है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वेट। कंपाउंड इंटरेस्ट राजू का, सिंपल इंटरेस्ट राजू का सेम है, 1 साल का है इसमें, और उसमें x इयर्स के लिए, t इयर्स के लिए, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको रख दूंगा, यहाँ से p कॉमन आ रहा है, और ये आ रहा है 1.03 की पावर स्क्वायर और -1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आ रहा है, और वहां से भी क्या आ रहा है, p इंटू x इंटू टी बाई 100। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो जाता है, p, इसकी वैल्यू मैं कैलसी में डालूंगा तो मेरे पास xt/100 की वैल्यू आ रही है, xt/100 की वैल्यू आ रही है। 1.03 का स्क्वायर जो बताना कितना बनेगा, उसमें से 1 माइनस कर दो, अरे 1.03 का स्क्वायर -1 करके बता दो, 0.0609 ये बता रहे हैं ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब वो पूछ क्या रहा है, यहाँ तक तो उसने रिलेशनशिप एक बनवा दी जिससे मेरा xt निकल गया। अब क्या कह रहा है, फॉर 1 ईयर, यहाँ तक भी डेटा खत्म हो गया। अब कह रहा है द इंटरेस्ट एक्यूर्ड इन आईना टू रूपा इज, अब लो यहाँ पे आ गया वापस से, रूपा के पास आ गया। अब यहाँ पे देखो रूपा की स्कीम भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल क्या है 10,000, P इंटू आर कितना है 2x%, और टाइम पीरियड क्या है 2t डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से xt की वैल्यू मुझे यहां से मिल जाएगी, अरे चलो xt/100 वैल्यू हमें मिल गया। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा और सही से लिख दूं दिखाने, अब देखो ये क्वेश्चन है जो कि इसने बहुत ज्यादा डेटा दिया है। पहला क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ वो कैट के लेवल पे चीजों को ले जा पा रहा है, ठीक है। देखो पूरा डेटा उसने दिया है, और ये जब आया होगा क्वेश्चन 21 का, तो इसको स्लॉट को टफ में काउंट किया होगा क्योंकि इसमें ये लेंथी क्वेश्चन है। तो किसी को टाइम, अगर वहां पे किसी ने 8 क्वेश्चन बनाए होंगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन पे वो परसेंटेज बनता होगा, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, तो ये फर्क है। तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है,
आप कुछ चैप्टर ऐसे सॉलिड कर लो कि वहां से आप 7-8 क्वेश्चन बना के ही आओ जिसमें से ये चैप्टर एडवाइजेबल है। अब आ जाओ, अब आपको एसआई की वैल्यू पूछी है, मैंने यहाँ पे 10,000 लिखा, यहाँ पे मैंने 4 लिखा, यहाँ xt/100 डाल दिया और इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ, अभी भी निकाला है, तो 40,000 ये अमाउंट है और वो वैल्यू अभी मैंने निकाली है 0.0609, इसको मल्टीप्लाई करूंगा ऐसा हो जाएगा। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, एग्जाम में मुझे किसी को बताना पड़ता है। कोई ऑप्शन बैठ रहा है? बी ऑप्शन कि डी? डी ऑप्शन बोल रही है मैडम, डी ऑप्शन बनता है ये वाला, ठीक है। क्लियर है भाई लोग? तो आइडिया क्या है, क्योंकि तुम लोग घर जाके वापस से एक बार फिर से ये सब क्वेश्चन करो तो तुम्हें आइडिया लगेगा कि एग्जामिनर के क्या मन में चल रहा है। तुमसे बहुत हाई फाई चीजें नहीं चल रहा है, तुमसे बेसिक चीजें रखवाना चाह रहा है, ठीक है? डन है, चलिए आगे। वो जल्दी ट्राई करो। इसके बाद के क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चन है। वीरू इन्वेस्टेड, देखो सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दोगे कितना 10,000, रेट लिख दोगे 5%, ठीक है। एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स, अच्छा सिंपल इंटरेस्ट एसआई स्कीम है और टाइम नहीं बताया उसने, तो मैं यहाँ पे टाइम पीरियड को एक्स ईयर्स ले लेता हूँ, क्योंकि इसे ये मत ले लेना, ये बोला एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स, उसने उसका टाइम पीरियड नहीं बताया, उसने जस्ट उसको बताया कि 2 साल के बाद जॉय की कहानी आ गई है। इसका मतलब है यहाँ पर ये कहानी थी वीरू की, तो ये कहानी जॉय की है, तो एग्जैक्टली आफ्टर 2 इयर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको x+2 ले लेता हूँ, या माइनस भी ले सकते हो, नहीं समझ रहे हो? अगर मैं 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट किसी चीज में की है, ठीक है, और आपने 2 साल बाद की है, तो मेरा जो टाइम पीरियड है, अगर मैं इसको x+2 लूंगा तो जॉय के टाइम पीरियड को मैं x लूंगा। समझ पा रहे हो? और आगे पहले पूरा क्वेश्चन देख ले, जॉय इन्वेस्टेड 8,000, तो इसका प्रिंसिपल कितना है 8,000, ठीक है। किस रेट पे 10%, कौन सी स्कीम? सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी इयर्स आफ्टर वीरू इन्वेस्टमेंट, तो मैंने बोला x इयर्स, ठीक है। तो वीरू का इन्वेस्टमेंट टाइम क्या हो गया, देयर बैलेंसेस सेम, बैलेंसेस को भी देखो उसने बोला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसका मतलब इन दोनों के अमाउंट बराबर करने हैं, अमाउंट ऑफ वीरू अमाउंट ऑफ जॉय दोनों सेम हो जाएंगे, है ना, यही तो बोल रहा है। आप देखो तो आप अमाउंट को तुम कैसे लिखते हो, अमाउंट के लिए होता है P इंटू 1+RT/, है ना, यहाँ पे भी वही चीज लिखते हो दोनों के। तो ये चीज कितनी है, ये चीज इधर कितनी है 10,000, और ये चीज कितनी थी 1+5x+2/100, और ये चीज किसके बराबर करनी है तुम्हें, 8,000, 1 प्लस उसका रेट कितना है 10, टाइम कितना है x, और इनटू इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे कितने सर्वे के बाद। यहाँ पे देखना एक ट्रैप भी है, तुम x निकाल लोगे लेकिन वो x पूछ रहा है या x+2 पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यहां तक हो गया।
अब इस एक्सप्रेशन को तुम सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5, ये यहाँ से करोगे तो 20, तो ये हो जाएगा x/20 और ये हो जाएगा 1/10, है ना, लेकिन 5 मल्टीप्लाई भी तो होगा, x/20 10 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई भी तो होगा, तो ये बन जाएगा 5x/4, ये बन जाएगा 1/2 और ये चीज हो जाएगी 4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाए, ये हो जाएगी 4 प्लस 4x/10, है ना, यही तो बनेगा। और ये इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस x/2x/5, है ना, ये दिख रहा है, ये इधर 5.5 है, ये 4 है, तो इधर लेके आओगे तो 3/2 बन जाएगा और ये 2x/5 है। देखो सॉल्व आप अपने तरीके से भी कर सकते हो सकता है मेरा तरीका आपको अटपटा लग रहा है, आप अपने से करिए स्मूथली, ये है तो कैलकुलेशन ही ना, आप मेरी कैलकुलेशन मत देखो, आप स्टेप देखो उसके बाद कैलकुलेशन खुद से करो, ये देखोगे तो आपको लगेगा पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन है भाई, तो मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, मेरी सोच अलग है, आप कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हो, ठीक है। तो अब इसमें से एलसीएम ले लो, तो 3/2 यहाँ से आ जाएगा 20, ये होगा 4, ये हो जाएगा 8x, ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा 3x/20, तो 3 से ये वाला 3 गायब, ये तो 10 आ रहा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है 10 years आ रहा है। How many years after we do investment will their balances? तो 10 साल है, 12 होगा, नहीं ये 12 लूं या 10 लूं बताओ, ये डिसाइड कर लो, 12 लूं या 10 लूं, कितने लोग कह रहे हैं 10, यही क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा, बोलो तुम देख लेना अपने हिसाब से, मेरा तो तेरा थोड़ा इसमें उससे भी क्या फर्क पड़ेगा, इस क्वेश्चन को पता होगा 10 है या 12 है, तुम देख लेना क्वेश्चन पढ़ के, बता दूं क्या बताऊं उसमें, मेरे हिसाब से दोनों ही लग रहे हैं, हाँ उसका आंसर 12 years है, 12 years है आंसर, क्या वो लेकिन सब कुछ लिखा हुआ है, हाउ मेनी इयर्स वीरो के इन्वेस्टमेंट के बाद, मैडम ये सब मेजरमेंट की देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्या अब मेरे हिसाब से कितने साल के बाद आफ्टर वीरू के इन्वेस्टमेंट के बाद, वीरू का इन्वेस्टमेंट 12 साल का है तब जाके बैलेंसेस बराबर हो जाए 65 टाइम यहाँ x ले लें, उससे कोई फर्क नहीं है, आप यहाँ x ले लो, यहाँ x-2 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी 10 आएगी, तो वो उससे कोई फर्क नहीं, आप x लो x-2 लो, उससे कोई फर्क नहीं आएगा, एंड ऑफ द डे ये 12 ही और ये 10 ही है ना, तो आपको आंसर कौन सा बोलना है, 12 इज द राइट आंसर, क्लियर है, क्योंकि वीरू के इन्वेस्टमेंट से पूछ रहा है ना, जॉय के इन्वेस्टमेंट से पूछता तो मैं 10 बोलता, तो मैंने बोला यहाँ क्लैप है, ये अधिकांश जनता इसको उस समय क्या माफ करके आई थी, 10 माफ करके आ गई थी, और बहस भी कर दी थी आपने, सब नहीं है,
अब देखो फॉर द सेम प्रिंसिपल अमाउंट, तो प्रिंसिपल को P ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years 5% per annum exceed the simple interest, रेट कितना है सिंपल इंटरेस्ट का 3% पर एनम, टाइम इसमें भी 2 years का है, ये सिंपल इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है टाइम 3 years, सिंपल इंटरेस्ट में टाइम 3 years का और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 years का, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, डेटा ही लिखना सही तरीके से। और ये कह रहा है कि जो सीआई है ना वो ज्यादा है एसआई से, चाहे तुमने ये 3 साल का ले लिया हो, लेकिन मैं 2 साल का भी भारी पड़ रहा हूँ। कितना भारी पड़ रहा हूँ? 1125 से। क्या आपको ये बात लिखनी आ रही है? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किसी सेम प्रिंसिपल पे 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा है, एक्सीड है कर रहा है। कितना एक्सीड कर रहा है? 1125। तो भाई मेरे, क्या आधी जनता क्यों नहीं आ रही है? क्या बारिश का मजा ले रही है? आधी जनता क्लास में कम दिख रही मुझे। चलो जल्दी से ट्राई करते हैं। तो प्रिंसिपल इस पे लगाते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। ये पहला मैंने लिख दिया, और उधर से क्या लिखोगे? उसके लिए फॉर्मूला स्टेप मेथड तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि प्रिंसिपल तो पता नहीं है, स्टेप मेथड तो फेल हो गया, तुम्हें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट बनाओ पहले। अमाउंट कैसे बनेगा? P इंटू रेट कितना है? 105/100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। उसमें से क्या माइनस करोगे? प्रिंसिपल। क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये चीज क्या है? डिफरेंस। ये किसके बराबर दे रखा है? 1125 के। क्या लगाया? फॉर्मूला। कौन सा? वही लुल्लू चिकारा टाइप का फॉर्मूला। कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगा रहा हूं, सिंपल चीज है। P पूरे में से कॉमन ले सकता हूं, पूरी एक्सप्रेशन में से P आ जाएगा बाहर, तो यहां से P कॉमन ले लो। यहाँ पे 1.05 कैल्सी जिंदाबाद, स्क्वायर मारो, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, जैसे ये चीज तुम कर दोगे और फिर यहाँ पे 9/100, तो 9/100 मतलब 0.09, ये चीज बन जाएगी। और ये चीज किसके बराबर है? 1125 के। तो 1.05 का स्क्वायर कितना आएगा? अरे सही बताओ, 1.05 का स्क्वायर एग्जैक्टली बताना पड़ेगा। 1.10, उसमें 1 माइनस करो। अब बताओ 0.1025, उसमें से माइनस करो 0.09, और उसको फिर फाइनली डिवाइड करना पड़ेगा तुम्हें उससे 1125 से। तो एक्चुअल में ये पूरा गेम कैलसी पे ऊपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल 1125, ये माइनस है, कितना आ रहा है? इतना तो माइनस अपन कर भी सकते हैं, 0.0। अरे ये तो बहुत परफेक्ट बैठ गया। तो अब इसको कैलसीटी की जो होती है इसको माइनस करूंगा, ऊपर 1 2 3 4 है ना, 1125 और नीचे है 125 और ऊपर है 4 जीरो है ना, 1 2 3 4। ये कितना आ रहा है इसको काटने पे? तो ये 90,000। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्या लिखा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे आता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या लिखा? सिंपल इंटरेस्ट। कैसे? PRT/100। क्या किया था? डिफरेंस बताया था। किसके बराबर? 1125 के। क्या पूछा था? प्रिंसिपल। कॉमन ले लिया, बाकी सब क्या है? कैलकुलेशन। उससे क्या हो जाएगा? तो तुम देख लो ना कितना आएगा। 1125 तो मैं 10 से थोड़ा बढ़ रहा हूँ,
1125 125 से ज्यादा होगा ना? क्या हो गया? क्लियर है? गुस्से से कितने दिन से कहाँ थे? दो गए थे घूमने गई हो? अनमोल के साथ तो घूमने गई हुई सर, उसको फोकस कम कर दी पढ़ाई में। चलिए जल्दी से ट्राई करो। उसने अमाउंट नहीं बोला, पी मान लो। रेट 10%, एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयर कंपाउंडिंग। जैसे ही बोल रहा है रेट को क्या बना दोगे, रिवाइज कर दोगे। कितना? 5%, 6 महीने का। पूरे साल का रेट 10, आधे साल का 5 सॉरी। आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर्स, तो ये टाइम भी दे दिया 1.5 ईयर्स। दिख रहा है कितनी साइकिल आएंगी? 3 साइकिल। ठीक है। द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल टुगेदर बिकम, मतलब इसमें अमाउंट दे दिया। अमाउंट कितना है? 18522। तो भाई वो क्या क्या है? प्रिंसिपल है ना। अब देखो वो अमाउंट बोल के ये पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट किया था, अमाउंट या प्रिंसिपल में कंफ्यूज मत होना। ये एक्चुअली वो जानना चाह रहा है कि प्रिंसिपल कितना था। तो फॉर्मूला जिंदाबाद, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अमाउंट की वैल्यू कितनी है? 18522। प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट 105/100, इसको डायरेक्टली लिख देंगे। और ये साइकिल कितने पर आएगी? है ना। देखो 1.5 साल है ना, तो 6 महीने की 3 साइकिल। एक्चुअल में यहाँ पर तुम कैलसी उठाओगे या फिर इसको लिख सकते हो 21/20, 105/100। तो यहाँ पे लिख सकते हो 21/20, 21/20, 21/20। या तो तुम्हें टेबल अच्छी आनी चाहिए, टेबल्स में तुम्हें कमांड है, तो बस इसको सीधे डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो। ये चीज हो जाएगी 18522। इसको पहले 21 से डिवाइड करें। कोई बड़ा आदमी है हमारी क्लास में? मजा नहीं आओ। 16,000 में बताओ, इसको बताओ ये कितना आएगा? हाँ 21 की टेबल आनी चाहिए। 21 से डिवाइड करोगे 18522 को, जल्दी बोलो। 21 कितने टाइम? 8 टाइम सीधे। फिर 21 से करके बताओ यार। 82। फिर 21 से ये जाएगा, फिर 21 से जाएगा 2। तो ये कितना आ रहा है? 2 की पावर 4, दैट इज 16। और कितने जीरो है? 3। तो जो भी कैलसी यूज करो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक है। पीछे दोस्त समझ में आ रहा है कुछ? बोलो। पीछे कुछ हो सकता है पक्का? इतने पीछे क्यों बैठ गए? हमें तो नहीं अच्छा लग रहा ना आगे आगे। आज हमें तो पता है तुम्हें देख रहा होगा। आज हम यार अभी नजर गई है तुम्हारी तरफ।
ये सॉरी कट आइडिया पता है क्या है? तुम ये पीवाईक्यू कर दो, तो मैं बोल रहा हूँ तुमसे फाउंडेशन शीट लगाओ, हैंडआउट लगाओ, बुक एक्सरसाइज लगाओ, बस काम खत्म। पीवाईक्यू लगा लो और अपने सेक्शनल टेस्ट देते रहो रिवीजन के लिए, बस। प्रॉफिट लॉस, अगला ये टॉपिक आ गया SICI, इसके बाद ए में आ जाएगा, रिटायरमेंट वर्क आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ये 4-5 क्वेश्चन बना ही लोगे तुम हमेशा, 5 क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक से फिक्स बन जाएंगे। चार क्वेश्चन से 85% करीब बन जाती है। तो 2 और करो, 85 पे भी तो आपको कम से कम सेक्शनल तो क्लियर हो जाएगी 4 क्वेश्चन से। तो बाद में लोग, मैं देख रहा हूँ 16, 17 लाख रुपए देके फर्जी कॉलेज ले रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। 85% पे तुम्हें वो फर्जी कॉलेज भी नहीं है, कम से कम बढ़िया ब्रांडेड कॉलेज जिसमें कि पैसे देके होता ही नहीं है। समझ लो, तो कम से कम अगर गिरे भी तो कम से कम इतना तो गिरे कि बस 95 पे जाके रुक जाए। 6 क्वेश्चन चाहिए 95 में, 6 से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन में तो 95 के ऊपर परसेंटेज चला जाएगा। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो? आंखें बंद करके बैठे हुए तुम? सोच आंख बंद करके मत सोचो, आंख खोल के सोचो बेटा। कैलकुलेशन मन से मत करो, अभी तुम अपने को कलम लिखो, मन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। भाई क्या कर रहे हो? मन में कैलकुलेशन। ऐसे तो सब आप बन के बैठे हैं कि मन में कैलकुलेशन चल रही है। सही है वैसे, मैं भी कभी याद मन कर लूंगा तो मन में याद कर जाता। ठीक है, अमला बीना गौरी इन्वेस्ट मनी। अब देखो ध्यान से, अमला बिमला गौरी, प्रिंसिपल की बात हो रही है, तो ये रेशियो है, रेशियो को वैल्यू में बना लो, 3x 4x और 5x। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, और इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट किस रेशियो में है? तो इसको 6y, क्योंकि ये अलग क्वांटिटी है, यहां पर 5y और इसको 4y, ये हो गया। व्हाट इज देयर टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर 1 ईयर? तो यहाँ पे टाइम पीरियड भी सबका क्या है? 1 ईयर है, और ये बता रहा है कि बीना का इंटरेस्ट की इनकम ज्यादा है अमला से। कितनी ज्यादा है? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? SI ऑफ बीना निकालोगे, उसमें SI ऑफ अमला माइनस करके 250 की वैल्यू बताओगे, और टोटल की वैल्यू पूछी उसने। तो पहले इससे हम लोग कुछ XY का एक रिलेशन लेके आएंगे, और ये तुम मेंटली कर लेते हैं। सारा वेरिएबल में खेल चल रहा है, आगे भी हो रहा है, वाह भाई वाह। तो यहाँ पे तो बताओ SI कितना निकलेगा अमला का? पहले बिमला का देख लो, इसका कैसे निकलेगा? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और इसका कितना निकलेगा? P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, और इसका कितना निकलेगा? इसको भी यहीं पे देख लेते हैं, P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। इसका सम पूछ रहा है वो, तुम समझ पा रहे हो? इसका सम पूछ रहा है वो तुमसे।
तो यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप इसका दे दिया है डिफरेंस का, तो वहां से एक्स वाई बाई 100 की वैल्यू निकाल लो। इस पूरे को में से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूं तो ये ऊपर कितना बैठेगा? जल्दी बोलो यार, बोल भी नहीं दो। 18, ये कितना बैठेगा? 20, ये कितना बैठेगा? हाँ 20, तो ये कितना बैठेगा? 40 प्लस 50 58। तो एक्स वाई बाई 100 इंटू 58, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है हमसे, और यहाँ पर इनका डिफरेंस है एक्स वाई बाई 100, निकाल लेंगे हम लोग। बीना का कितना है? 4x 5y, अरे हम लोगों ने तो निकाल ही लिया ना, बाई 100, और इसका कितना है? ये मैं डबल लिख रहा हूँ फालतू में तुम्हें दिखाने के लिए, खुश करने के लिए। तुम खुश तो मैं खुश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स वाई बाई 100 की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 250। तो ये तो कितना आ गया? 2, तो 125 आ गया। या फिर मैं इसको भी थोड़ा सा पता है और इसके साथ मिल लेता हूँ। यहां से अगर मैं 2 यहाँ पे लिख लूं तो ये क्या बन जाएगा? 2xy बाई 100 इज इक्वल टू 250। तो इधर भी 2xy निकाल लेता हूँ, 2xy बाई 100 इंटू 29। तो 2xy की वैल्यू कितनी है? 2xy की वैल्यू कितनी है? 250 इंटू 29, कितना आएगा इसको मल्टीप्लाई करके? बोलो 250 इंटू 20। अब तुम बोलोगे सर मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा। भाई रेशियो चैप्टर में तूने क्यों पढ़ा है भाई, बताना जरा। मैं रेशियो तो भूल ही गया। एक क्वेश्चन रेशियो से हर साल बनेगा तुम्हारा, SICI, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, AMA, 5 क्वेश्चन भी बना के आने हैं बस। लड़कियां तो 5 क्वेश्चन में आएंगे पहुंच जाएगी पॉइंट ऑफ से। लड़कों को 2 क्वेश्चन और देना पड़ेगा। मैं जनरल कैटेगरी की बात करूंगा। अगर लड़की कोई यहाँ पे 5 क्वेश्चन करके आ गई तो IIM में क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से बैठी हुई है। इंग्लिश में 8 क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, LRDA में 4 क्वेश्चन कराएगी तब तो सोच लो लड़कियों को ही दिखा देते। अनमोल फोन चला रहा है ना कैलकुलेशन, तुम उसको बहुत बड़े वकील बन गए, वो खुद डर गया एकदम से कि फोन चला रहा हूं मैं। हाँ डन, पीछे बोलो। ठीक है, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या था? P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी, और रेशियो को वैल्यू बनाना। भाई हेलो, इधर आओ, इधर आ जाओ। अब तो तुमने आगे बोल ली उदास रंग से। चलो कितने लोग ये क्वेश्चन समझ चुके हैं? तो तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो ऐसा? जहां पे दिया गया है रेशियो वैल्यू बना दो, यूज करना स्टार्ट करो। ठीक है, इससे आंसर क्या बनता है? 29 25 को ये क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन को अक्सर कैट में पूछते हैं कि 15 लाख को बांट दिया, 1 पार्ट 2 पार्ट ऐसा करके तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास टोटल कितना है? 15 lakhs। तुमने FD में कितना लगाया? X। अब देखो ध्यान से, जो बचा हुआ पार्ट है वो कहां लगा रहे हो? बचा हुआ पार्ट कितना बचेगा? 15 माइनस X, और इसको किस रेशियो में बांट रहे हो? अब यहां पे गड़बड़ हो जाएगी तुमसे। ये तुम्हें एक्सपीरियंस आएगा कि भाई इधर वाले को x लो ताकि 2 और 1 में बांटना आसान हो। नहीं तो कैलकुलेशन तुम्हारा 15 माइनस x, पहले 2 में बांटोगे 2/3, इसको 1/3। तो तुम इस चार्ट की जगह, ये FD है ठीक है, तो इस चार्ट की जगह तुम क्या चार्ट फॉलो करो? मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, उसमें तुम्हारे लिए एफर्ट बढ़ जाएगा। समझ लो, एक बार तो तुमने बोला कि हाँ तुम मुझे पसंद करते हो, उसने कहा हाँ, और एक वही वो बोल रहा है पिछले 10 साल के बाद जाके हाँ
तुम मुझे कभी पसंद थे, तो दोनों में फर्क हो गया। तुम्हारा कितना स्ट्रगल हो गया इस चक्कर में। तुमने कहा मैं कैट लिखूंगा, तैयारी करूंगा, एमबीए में जॉब करूंगा, आईएम जाऊंगा, करोड़ों का पैकेज लूंगा, फिर उसके सामने जाऊंगा। तुम कितना स्ट्रगल कर रहे हो, बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे इसको बोलो 15 lakhs माइनस x, और इसको कर दो x, ठीक है। अरे यस या नो? अब बताओ, इस x को तुम 2:1 में बांट रहे हो, तो भाई इसको कितना मिल रहा है? 2/3 ऑफ x। इसको कितना मिल रहा है? 1/3 ऑफ x। बांटना कितना आसान हो गया, नहीं तो 15 माइनस समथिंग लिखता। हाँ ना, तो बोलो, वो भी बांटने का तरीका है, ये भी बांटने का तरीका है, ये हमारे लिए आसान पड़ेगा। समझ पा रहे हो? अब बताओ क्या कह रहा है? 15 लाख का एक पार्ट इन्वेस्ट किया एफडी में, कितने परसेंट रेट पे? अरे बोलो भाई, बोलो। उन लोगों ने तो बोलना ही छोड़ दिया। 6% एनुअल इंटरेस्ट, और रिमेनिंग अमाउंट को दो डिपॉजिट में, एक वाले को 2 वाले को क्या दे रहा है? 4%, और इस वाले को क्या दे रहा है? 3%। ऐसा होता है ना कि पैसा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वही चीज बता रहा है। तो यहां तक देखो कहानी खत्म है। अब कह रहा है इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट इनकम, एनुअल इंटरेस्ट बोला मतलब सबका टाइम पीरियड कितना है? 1 ईयर, ठीक है। इतना इंटरेस्ट उसको मिल रहा है 76,000 का, तो वो पूछना चाह रहा है कि एफडी में कितना डाला, एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा है। तो यस या नो? अब देख लो ध्यान से भाई, पहले वाली स्कीम 1 साल के लिए है, तो सीधे लगा दो। पी कितना है इसका? 15 लाख। 1 लाख में कितने जीरो? 5 माइनस एक्स, इसका कितने परसेंट? जल्दी बोलो यार, इसका कितने परसेंट? 6%, तो 6/100, ये एक वैल्यू आ गई है ना। पहले वाले से ये इतना इंटरेस्ट मिला, दूसरे वाले से इस वाले पार्ट में चले जाते हैं। इस वाले पार्ट में है कितनी वैल्यू? प्रिंसिपल कितना है? हेलो सब लोग इधर देख लो, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, इधर देखो, ये चीज क्या है? पी। सर आर कहाँ है? ये रहा आर। सर टी का है? टी तो 1 ही है ना, टाइम 1 ईयर का है, तो पीआरटी में 100 ही लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ या ना? ये 100 है, ये आर है, ये टी, बस अलग अलग लिख दिया बस यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग लगा दो। अब यहाँ पे देखो, इसका प्रिंसिपल कितना है? 2/3x। पी लिख दिया, आर कितना है? 4, और टी कितना है? 1, और नीचे क्या आएगा? 100। फिर से लिखो, इसका पी कितना है? 1/3x, x/3 लिख दो, और रेट कितना है इसका? टाइम कितना है? और कितना है? ये सब मिला के किसके बराबर है? बताओ क्या लिखवाना है तेरे से? PRD/100, 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 यही तो लिखवाना। ठीक है, अब आ जाओ। तुम्हें ये लग रहा होगा ये कैलकुलेशन टफ है साहब, तो भाई मेरे ये देखो कैंसल, ये हो गया यहाँ से x/100, तो x/100, x/100, तो मैं x/100 को मैनेज करूंगा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को तुम देख पा रहे हो कितना बनना है? मुझे तो दिख रहा है यार, ये 90 है, 15 6 90, और एक 2 0 कैंसिल कर दो, तो कितना बैटर है? 90,000। क्लियर है? ये कितना है? ये कितना है? 6x बाई, ठीक है। और इधर देखो, इसको अगर हम लोग करें, ये कितना बैठेगा? 8x बाई 300, और उसको मैनेज कर दे तो अब सर ये स्मार्टनेस है, उसको अलग सबको 100 के मल्टीपल में लगा, इजीली चीजें सॉल्व होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ले लूंगा मैं? एलसीएम कितना आएगा? तो ये कितना टाइम जाएगा, है ना? ये कितना जाएगा? 18, वो भी माइनस वाला है ना, इधर मैंने प्लस छोड़ दिया। अब ये कितना हो जाएगा? 8x। फिर ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे घूम फिर के ये 10x माइनस का, तो ये माइनस का कितना बचा? 7x। और इधर ये कितना है? 90,000, और उधर वो कितना है? 76,000।
अब बताओ ये ओवरऑल कितना बन रहा है? 7x माइनस में बाई 300, उधर भेज दूंगा मैं, कहां भेज दूंगा? उस साइड में, तो हो जाएगा 7x बाई 300, यही तो बैठेगा, उस साइड भेज दिया। और 76 को इधर ले आऊंगा, 90 में माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 14,000। 7 से करूंगा कितने टाइम जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लाख आ जाएगी। अरे यस या नो? अरे बोलो भाई। तो 6 लाख रुपए तो मैंने किस में डाले? दूसरे में। एफडी में कितने डालोगे? 15 माइनस 6, कितना बचेगा? 9 लाख। उसने कहा था लाख में लिखना, तो तुम्हें जब टीटा भरना था ना, तुम्हें केवल 9 भरना था। अरे यस या नो? ये ध्यान रखना, जब वो लिख देता है कि यहाँ पे लाख में चाहिए, तो तुम्हें आंसर केवल 9 भरना है, ना कि 9 के बाद 5 जीरो। ठीक है? क्लियर है? आगे कर लिया? ठीक है, तो डन है ना मेरे भाई? चले आगे। तो 19 तक कहानी पहुंच गई है, देख लो। 18 तक मुझे बस कराने हैं। तो कहां तक हो जाएंगे क्वेश्चन? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल के हो जाएंगे काफी। मेरी तरफ ही देख रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तुम मेरी तरफ देख रहे हो, मतलब क्या है यार? तो ये प्रिंसिपल है, रेट कितना है? 8% कंपाउंडेड एनुअली, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, और दूसरा प्रिंसिपल कितना है? 10,000, कितने रेट पे? 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो कंपाउंडेड इंटरेस्ट बट हाफ ईयर कंपाउंडिंग, इसका मतलब है रेट कितना हो जाएगा? 3%। साथ के साथ ही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ इन्वेस्टमेंट भी फॉर 1 ईयर, तो दोनों का टाइम पीरियड 1-1 साल का है। ठीक है, ये सब बात किसकी हो रही थी? अमल की। ये दोनों केसेस अमल की थी। बोथ इन्वेस्टमेंट भी फॉर 1 ईयर, विमल इन्वेस्ट मनी। अब ये विमल की बात हो रही है, विमल इन्वेस्ट इस मनी। विमल की मनी मुझे नहीं पता, तो प्रिंसिपल पी मान लियो। कितने रेट से? R इज इक्वल टू 7.5% रेट पे। कौन सी स्कीम? सिंपल इंटरेस्ट। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। If अमल एंड विमल गेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट दोनों के बराबर बनाने हैं। ठीक है, देन द अमाउंट इन रुपीज इन्वेस्टेड बाय विमल इज, तो ये अमाउंट बताना है। तो भाई देखो, इसको स्टेप मेथड से कर लोगे ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, स्टेप मेथड से कैसे करोगे? देखो ध्यान से, यहाँ से तुम जानते हो कि कोई वैल्यू खुद की कितनी होती है? 100%, तो ये 1200 आ जाएगी। 10% की वैल्यू कितनी है? 1200। तो अब आप जानते हो 10% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 120। तो 2% की वैल्यू कितनी होगी? 240। और ये कितनी हो जाएगी? 8% की वैल्यू। हाँ भाई, 200 इसमें से गया, तो ये कितना हो जाएगा? 960। तो 960 इंटरेस्ट उसको मिल रहा है यहाँ पर पहले वाले स्कीम से। यस या नो? ठीक है, अच्छा दूसरे वाले में भी मैं स्टेप मेथड से ही करूंगा। इसको स्टेप मेथड से करूंगा, इसका मतलब है कोई भी वैल्यू यहाँ पे, तुम जानते हो ना प्रिंसिपल कितना लिया? 10,000। जैसे तुम देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट पहले 6 महीने पे लगेगा, क्योंकि 2 बार साइकिल लगेगी ना 1 साल में। तो यहाँ पे पहली साइकिल लगेगी कितने परसेंट से? 3% का। 1% की वैल्यू कितनी है? 100। तो यहाँ पे 3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। तो जो अमाउंट बैठेगा 6 महीने पे, 6 मंथ्स पे,
तो वो कितना बैठेगा 10,300। अब फिर तुम फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे एक बार और, है ना, ये 12 मंथ्स पे लगेगी। अब ये कितना लगेगी आप जान रहे हो, 103 वैल्यू है इसकी, 1% की वैल्यू कितनी है 103, तो तुम्हें 3% चाहिए तो 309 हो जाएगी। अरे बोलो भाई, 1% की वैल्यू 103, तो 3% की वैल्यू 309। तो अब यहाँ पर तुम्हें अब कुछ ज्यादा नहीं करना, तुम्हें ये कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। ये कितना आ रहा है 609, और पहले वाली स्कीम से कितना आ रहा था 960। इसका मतलब है ये कितनी आ गई 1569। यही इंटरेस्ट उसको मिला है विमल को, ठीक है, और तो विमल को एसआई स्कीम से मिला है। तो प्रिंसिपल है पी, रेट है 7.5, टाइम है 1 साल का, डिवाइडेड बाय क्या है 100, इसको कैंसिल करूंगा तो 1000। 25 से कितने टाइम, 25 से कितने टाइम 40, है ना, तो ये 40। तो यहाँ से अब आपको ये 3 से भी जा रहा है क्या, अब आपका क्या बनना है 1569, और ये है 3p/40, तो ये 3 से जा रहा है, 3 5 जा 3 2 जा 3 3 जा, तो 40 से 2 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 2 3 को 40 से, ये कितना आएगा, यही है इन्वेस्टमेंट, कितना आएगा हाँ जी 20920, तो ये आंसर है, ठीक है। तो ये अमाउंट उसने ऐसा किया। देखो तुम्हें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टेप मेथड, तभी मैं कह रहा हूँ बेसिक शीट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें करनी, वहां से तुम इन सब चीजों में बिल्कुल पारंगत हो जाओगे, ठीक है। और कहीं डाउट आ रहा है तुरंत वीडियो खोलो, उस डाउट को देख लो, ठीक है, क्लियर। चले, हमने ये क्वेश्चन किसका था 19, ये 18 का क्वेश्चन आ गया, ये लास्ट लॉट है, मतलब 18 तक से डिस्कस कर देंगे। ये क्वेश्चन किस टॉपिक से, इंस्टॉलमेंट से, इक्वल या अनइक्वल, अरे यार ये देखो साफ समझ, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट एसआई से या सीआई से, सीआई से कितना पैसा उधार लिया है 2,10,000, ठीक है। और आप जानते हैं अमाउंट बनाना है, कंपाउंडेड एनुअली हो रही है, वो भी कितने साल के लिए 2 साल के लिए, तो इसका रेट से क्या बनेगा 110/100, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे 2, क्लियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे x 110/100, और यहाँ पे पावर 1 कम होगी, वहां 2 है तो यहाँ पे 1 और प्लस x, इसको सॉल्व कर लो आंसर, क्लियर है। कोई कहेगा कैसे सॉल्व करो, तो भाई ये है 11/10 x, तो यहाँ पे 10 लोगे एलसीएम तो 10 21x बन जाएगा, तो बोलो भाई, और ये चीज कितनी बनेगी 21,000, 11/10, तो भाई ये जा रहा है 1 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से तो ये चीज कितनी आएगी 1 1 कैंसल, और ये कितनी आ जाएगी, ये 1 to 1 आता है इससे, और ये 2 जीरो यहाँ से आ रहे हैं और 1 जीरो यहाँ से, तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितने की होगी 1,21,000, क्लियर है, सीधे लगा दिए, प्रोजेक्ट काम खत्म, क्लियर है। अरे बोलो यस सर, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सेकेंड लास्ट है कि लास्ट है, ये क्या है, थैंक यू सर। अच्छा तो 18 में 2 ही क्वेश्चन आए इसको, एक ये है और एक ये है, तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, कर लेना, नहीं आए पूछ लेना, लास्ट क्वेश्चन था।